नमस्कार दोस्तों, अशुद्धि इलेक्ट्रिक सेल्फ सर्विस चैनल में मैं सिद्धू जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पास एक ओरियंट डेक्स 27 टेबल फैन आया हुआ है। उसका आज हम वाइंडिंग करने वाले हैं और आप लोग को बताने वाले हैं कि आप किसी भी टेबल फैन का फर्मा और डाटा कैसे निकालें। दोस्तों, जो तरीका बताऊंगा मैं, इस तरीके से हम निकालेंगे। किसी प्रकार का भी टेबल फैन हो, एग्जॉस्ट फैन हो, वॉल फैन हो, वेंटिलेशन फैन हो, सभी टेबल फैन का डाटा इसी तरह निकाला जाता है। दोस्तों देखिए, हमारा ये पंखा चला हुआ है। आपको अंदर कॉइल आपको ब्लैक हो गया पूरा, आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, सबसे पहले कोई पंखा हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, पंखे का मॉडल लिखना है अपने को। देखिए, मैं भी लिखूंगा। सबसे पहले हमें पंखे का मॉडल नेम लिखना है। ये हमारा पंखा है, डेक्स 27 ओरियंट कंपनी का है। हमने लिखा है ओरियंट टेबल फैन डेक्स 27। सबसे पहले दोस्तों आपको ये लिखना है, सबसे पहला काम दोस्तों। दोस्तों उसके बाद आपको स्टार्टर लिखना है। आपका स्टार्टर कितने स्लॉट का है। दोस्तों, हमारा स्टार्टर जो है ये 16 स्लॉट का स्टार्टर है, तो हम इसके लिए लिखेंगे 16 स्लॉट स्टार्टर। उसके बाद दोस्तों आपको उसका दोस्तों आपको लिखना है स्टार्टिंग पिच क्या है। तो हमारा स्टार्टिंग पिच है 1 से 6, 1 से 8। तो हम लिख रहे हैं 1 से 6, 1 से 8 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए, हम रनिंग का पिच देखेंगे। तो रनिंग का पिच हम गिन रहे, देखिए इसका पिच 1 से 6, 1 से 8 है, तो हम इसको भी नोट कर देंगे। रनिंग पिच 1 से 6, 1 से 8। दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी पंखा का वाइंडिंग डाटा निकालें आराम से। जब कभी आपके पास किसी भी कंपनी का पंखा वाइंडिंग के लिए आए, दोस्तों उसका हमें लिखना है, स्टार्टर साइज लिख देना है, स्टार्टर का साइज। दोस्तों, हमारा स्टार्टर का साइज है 2.9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 2.9 सेंटीमीटर। देखिए, हम लिख रहे हैं 2.9 सेंटीमीटर। दोस्तों इसके बाद हम लोग लिखेंगे आउटर डायल। दोस्तों, हमारा आउटर डायल है 7.5 सेंटीमीटर। हमारा आउटर डायल है 7.5 सेंटीमीटर। हम दोस्तों हम लिखेंगे इनर डायल। इनर डायल हमारे दोस्तों है 4.5 सेंटीमीटर। दोस्तों देखिए, हम लिख रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर। दोस्तों बाद में इसे आपको काट के गिन लेना है।
तो दोस्तों हमारे ये हमने कई बार गिना हुआ है। तो हमारा जो ये टन है, रनिंग का टन, ये 35 गेज वायर से 420 टन रहेगा दोस्तों। 35 गेज कॉपर वायर रहेगा इसका, और इसमें 420 टन है। 420 राउंड बोलो, आप टन बोलो, 420 टन। दोस्तों आपने रनिंग कर ली दिया? हाँ लिखें, बराबर लिखें। देखिए मैं लिख रहा हूँ। बाद आपको लिख देना दोस्तों स्टार्टिंग का भी, स्टार्टिंग का लिखना दोस्तों। स्टार्टिंग का दोस्तों है इसका 380 टर्न। स्टार्टिंग का 380 टर्न दोस्तों, 380 टन है। ये भी 35 गेज कॉपर वायर से भरा हुआ है ये भी। दोस्तों कोई पंखा है तो सबसे पहले आपको लिखना है मॉडल नंबर पंखे का, फिर उसके बाद लिखना है आपको कितने स्लॉट का स्टार्टर है, फिर उसके बाद आपको लिखना है पिच, उसके बाद लिखना है आपको पिच लिखने के बाद में वायर को काट लेना है, फिर गेज लिख देना है, कितना गेज है, कितना टन है, इस तरह से आपको लिखना है दोस्तों। देखिए मैंने सब लिख दिया है। दोस्तों अब आपको हम दिखाते हैं। दोस्तों हमारा ये बाद में आपको ये भी लिख देना है, वायर वायर काट के इसमें वायर भी लिख देना है, कितना वायर, कौन सा गेज का वायर है। दोस्तों हमने कटिंग किया था वायर ये पहले से ही, हमने बहुत बहुत देर पंखा भरा हुआ है, तो हमारा 35 गेज का वायर है ये। तो हमारा लिख दे रहे हैं रनिंग का भी 35 है, स्टार्टिंग का भी 35 है। तो हम दोनों लिख दिए हैं, आपको स्क्रीन पर आ भी रहा होगा कि 35 गेज एल्युमिनियम वायर, तो कॉपर वायर। अब दोस्तों आपको हम दिखाते हैं फर्मा कैसे निकालते हैं। अगर आपको लंबा लंबा कॉइल बनाना हो तो फर्मा इस प्रकार निकालें। देखिए हमने वायर लिया है, और बीच में आपको इसका पिच रहता है 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, तो आप बीच में 6 खासा छोड़ दें। दोस्तों पहले बीच में 6 गिनती कर लें, एक साइड वायर डाल दें, और फिर 6 गिनती, देखो मैं गिनती कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 का बीच में छूट गया दोस्तों। अब एक साइड से वायर पूरा अंदर कर लें। देखिए मैं एक अंदर कर रहा हूँ, देखिए हमने अंदर कर लिया। अब दूसरे साइड से वायर को हमने खींच लिया बाहर की तरफ, अपनी तरफ। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको फर्मा निकालना है। सेम टू सेम यही प्रोसेस अपनाएं, आपका फर्मा निकल जाएगा अपने आप। देखिए दोस्तों हमने 1 से 8 बना ला, अब 1 से 10 की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। देखिए हमने एक खाजब डाल दिया। अब जहाँ आपने डाला पहले ठीक उससे बगल में डालना है अभी। देखिए मैं डाल रहा हूँ। देखिए दोस्तों हम 1 से 12 तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं एक आपको तरीका समझा रहा दोस्तों। आपका कोई पंखे का तरीका यही है बस भरने का। ये तो समझो कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ताकि आप समझ जाएं कि फर्मा कैसे निकालते हैं। कोई पंखा के पास आएगा तो उसका तरीका यही है फर्मा निकालने का और डाटा निकालने का। जब भी कोई कंपनी वाइंडिंग पंखे आए तब डाटा फर्मा निकाला जाता है। किसी हाथ से वाइंडिंग किया हुआ आएगा तो उसको डाटा फर्मा ना निकालें, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक टन कम ज़्यादा कर देते हैं, गेज बदली करते हैं, तो काम परफेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए जब कभी कंपनी वाइंडिंग स्टार्टर आपके पास आए तो उसका कटिंग करें, डाटा लिखें, और उस डाटा से फिर दूसरी बार पंखा आएगा तो फिर आपको डाटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम उसी डाटा का अप्लाई करते हुए आपके पंखे को भर दें। देखिए दोस्तों हमने कैसे निकाला है। आपका जो वायर है जिससे आपने फर्मा निकाल रहे हैं वो पीवीसी पेपर के नीचे होना चाहिए। देखिए हमारा पेपर के नीचे ही है, आप गौर से देखें, आपको दिख रहा होगा।
या दोस्तों यहाँ वीडियो को रोक के जूम करेंगे तो आपको दिख जाए खुद ही। देखिए दोस्तों, हल्का सा बड़ा कर देखिए, मैं उंगली पकड़ा हूँ। ये प्लास्टिक वाले से गांठ नहीं मारा सकता, इसलिए मैंने ऐसा रखा। देखिए हमारा पूरा वायर पीवीसी पेपर के नीचे है और हमने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ भी है। इस तरह से फर्मा निकालें आप, आपका परफेक्ट फर्मा निकलेगा। और दोस्तों ये फर्मा बन गया। स्टार्टिंग के लिए आपको 1 इंच छोटा कर देना है। जैसे समझो कि आपका लंबा 20 इंच लंबा बनाइए, तो आपको वापरना है इस टाइप के स्टार्टर में वापर को दोस्तों 20 की जगह 18 इंच करना है। इसके अंदर स्टार्टिंग में इसको आपको 2 इंच लंबाई कम कर देना है गोलाई में। हाँ, आज जब इसको अपने फर्मे के ऊपर लगाएंगे तो जितनी लंबाई बनेगी इसकी, उससे 2 इंच छोटा कर देना है स्टार्टिंग के लिए। अब दोस्तों समझो आपको ऐसा ये टेबल फैन का स्टार्टर का है, इसका फर्मा कैसे निकालना है। इसका फर्मा निकालना दोस्तों, इसके लिए हमने वायर का उपयोग करेंगे। ये पीवीसी वायर है दोस्तों। इसका पिच ज़्यादा अगर हाई स्पीड में भरा होगा 16 स्टार्टर है, तो आपका रहेगा 1 से 6 और 1 से 8। दोस्तों एक साइड डाल दें, फिर बीच में 4 खासा छोड़ दें, आपका पिच बन जाएगा 1 से 6। देखिए दोस्तों हम गिनती कर रहे हैं, हमने बीच में 4 खासा छोड़ दिया है। दोस्तों देखिए वायर को अपनी तरफ खींच रहा हूँ एक तरफ, और दूसरी तरफ से वायर को अंदर ले देखिए। दोस्तों देखिए इस तरह के आप फर्मा निकालें। और दोस्तों डरे नहीं, आप घबराए ना कि फर्मा निकालें छोटा बड़ा हो जाएगा। छोटा बड़ा हो गया तो क्या हुआ, एक बार छोटा होगा, 2 बार छोटा होगा, बाद में हम सीख जाएंगे। दोस्तों देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ, सेम टू सेम आपको इसी तरह निकालना है। और जो मैं साइज दिखा रहा हूँ, अगर आपने इसी तरीका से फर्मा निकाला तो आपका कल छोटा बड़ा होएगा ही नहीं। आप गौर से देखें और सेम सेम निकालें आप भी। दोस्तों देखिए हमारा इसका भी पीवीसी पेपर के नीचे ही रहना चाहिए वायर आपका। आप गौर से देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा पीवीसी पेपर के नीचे हो। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखें। दोनों साइड आगे पीछे दोनों साइड देख लें कि आपका जो वायर है कहीं पेपर के ऊपर तो नहीं है, पेपर के नीचे होना चाहिए। क्योंकि आप दूसरा वायर बनाएंगे जब तो भरेंगे तो उसमें अड़ेगा नहीं। देखिए दोस्तों इस तरफ साइड देख लीजिए, उस साइड देख लीजिए, इस तरह से फर्मा निकालें। दोस्तों ये रनिंग के लिए है। अभी आपका जितना लंबा बनता है इस टाइप के स्टार्टर के लिए केवल 1 इंच छोटा करना है दोस्तों, सिर्फ 1 इंच। अगर 10 इंच बनता है कॉयल आपका तो आपको 9 इंच करना है, 9 इंच बनता है तो 8 इंच करना है। दोस्तों अभी समझ लीजिए कि कोई पंखा आया हुआ है इस टाइप का, 1440 RPM भरा हुआ है, यानी 4 पोल में, छोटे छोटे कॉयल में। तो इसका 1 से 4 के लिए फर्मा देखिए मैं किस तरह निकाल रहा हूँ। आपको इस तरह फर्मा निकालना है 1 से 4 के लिए। दोस्तों देखिए बीच में 2 खाता छोड़ दें, और सेम वही प्रोसेस कि आपका जो वायर है वो पीवीसी जो पेपर है अपने हमने इंस्टॉल किया हुआ है उसके नीचे होना चाहिए, बहुत बड़ा ना रहे दोस्तों। देखिए दोस्तों आप ध्यान से देखें, आपको दिख रहा होगा। देखिए हमारा वायर कहाँ पे है, दोनों साइड देखिए दोस्तों। इस तरह से आप ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा। दोस्तों हमारी मेरी तरफ से आप लोगों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। दोस्तों आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।